जब भी प्रेम की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले स्मरण में आता है, राधा और कृष्ण। उनका प्रेम किसी बंधन में नहीं था, कोई शर्त नहीं थी, न अधिकार न ही अपेक्षा, केवल समर्पण। लेकिन इस दिव्य प्रेम की एक ऐसी कथा भी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, राधा और कृष्ण का अंतिम मिलन। कई वर्षों बीत चुके थे। कृष्ण अब द्वारिका के राजा थे। उनके चारों ओर वैभव था, सत्ता थी, रानियां थी। लेकिन हृदय के किसी कोने में राधा की स्मृति आज भी जीवित थी। मंत्रमुग्ध कर देने वाली वो राधा जो वृंदावन की गलियों में उनकी बांसुरी की धुन पर मोहित हो जाया करती थी। कृष्ण के कानों में अक्सर वो राधा की बातें गूंजती थी। कृष्ण, तुम मेरे हो, चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में। दूसरी ओर राधा अब वृद्ध हो चली थी। जीवन का अंतिम पड़ाव था। शरीर थक चुका था, पर आत्मा तो अब भी कृष्ण में ही लीन थी। राधा अब एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। कभी कभी वृंदावन की गलियों में भटकती और कृष्ण के नाम से बातें करती। लोग उन्हें पगली समझते, पर उन्हें क्या पता, जिसे संसार ने त्याग कहा वो तो समर्पण की पराकाष्ठा थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को समाचार मिला, राधा अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी। कृष्ण ने अपना राजसी वेश त्याग दिया। एक साधारण ब्राह्मण के वेश में वे गोकुल पहुँचे। न रथ न साज न संगीत, केवल प्रेम लिए अपनी राधा के पास। कृष्ण जब राधा की कुटिया में पहुँचे, राधा उन्हें देखकर मुस्कुराई। आखिर तुम आ ही गए कान्हा। कृष्ण की आंखें भर आई। राधे, चलो द्वारिका, आज मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर ले जाऊंगा। तब राधा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो पहले से ही तुम्हारी रानी हूँ कृष्ण, तुम्हारे हृदय की रानी। सांसारिक बंधन का मुझे क्या करना है? मुझे तो बस एक अंतिम बार तुम्हारी बांसुरी सुननी है। कृष्ण ने कांपते हाथों से बांसुरी उठाई। वो धुन बजाई जो राधा को हमेशा मोहित करती थी। राधा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। शरीर ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी आत्मा कृष्ण की बांसुरी में समा गई, एकाकार हो गई। कहा जाता है उस दिन के बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। वो अंतिम बांसुरी की धुन राधा के साथ ही विलीन हो गई थी। राधा ने प्रेम सिखाया, कृष्ण ने उसे निभाया। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह वो प्रेम था जो देह से परे और आत्मा तक जाता है। और आज भी जब वृंदावन में बांसुरी की आवाज़ आती है तो लोग कहते हैं ये राधा की आत्मा है जो कृष्ण की बांसुरी में आज भी बसती है। तो कृष्ण के भक्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही अनसुनी कथाएं मिलती रहेंगी। और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।